हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकस। तो लोकस का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट के ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज करेंगे और फिर उस पॉइंट को कहेंगे कि अब तुम फ्रीली मूव कर लो अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए पॉइंट जहाँ जहाँ मूव करेगा हम उसके पीछे पीछे अपना पेन चला देंगे, उसका ग्राफ बन जाएगा, है ना। ग्राफ के ऊपर कोई ना कोई कर्व बन जाएगी और हर कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट है ए जो फिक्स्ड है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक है। और यहाँ पे है पॉइंट पी जो एक मूविंग पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है। और हमने पी से कहा कि पी का जो डिस्टेंस है ए से वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो पी से कहा कि जितना मर्जी मूव कर लो। तो अब पी ना तो आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। आगे जाएगा तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, पीछे आएगा तो डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पी ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा, लाइक दिस। ठीक है। तो पी मान लो यहाँ पे आ गया तो भी इसका डिस्टेंस 5 है। पी मान लो इस पॉइंट पे आ गया तो भी इसका डिस्टेंस 5 है। पी मान लो यहाँ आ गया तो भी इसका डिस्टेंस 5 है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, पी ने एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो किया। वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस 5 यूनिट्स होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, एग्जैक्टली 5 रहना चाहिए। तो पी के पास परमिशन नहीं है कि वो आगे पीछे जा सके, लेकिन पी के पास इतनी परमिशन है कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। तो पी ने जहाँ जहाँ घूमा हमने उसके पीछे पीछे अपना पेन चला दिया तो देखा ये तो सर्कल बन गया। सही है। और उस सर्कल की कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो हम आगे कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। तो इस टाइप को हम मतलब ये जो कंडीशंस हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, इसको हम कहते हैं लोकस। जो पी ने ग्राफ कवर किया दैट इज़ कॉल्ड अ लोकस ऑफ पी। उसकी एक इक्वेशन बन जाएगी तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस या लोकस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है। तो लोकस क्या है, लोकस को हम ग्राफ भी कहते हैं, लोकस और ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन और इन इक्वेशन। ठीक है। ये तो हमने इक्वालिटी में बात करी ना कि पी का डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली 5 के इक्वल होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि 5 से कम हो सकता है, 5 से ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में अलग अलग रीजन्स कवर करेगा पॉइंट पी, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो लोकस क्या है, दिस इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन और एन इन इक्वेशन। वही जो हमने बात करी कि वो सारे पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ लोकस और ग्राफ। लोकस और हम क्या कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, लोकस क्या है, लोकस इज़ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय पॉइंट मूविंग अंडर अ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। कि एक कंडीशन के अंदर रह के जो पॉइंट है मूव कर सकता है और वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे अपना पेन चला दो तो जो उसने पाथ कवर किया उस पे हमने ग्राफ बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ लोकस ऑफ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, लोकस फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं, पहले तो हम स्टेप्स लिख लें या रूल्स कह लें, है ना। स्टेप्स टू फाइंड लोकस। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो लोकस और क्लियर हो जाएगा। लेट द पॉइंट इज, अच्छा हमने जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है हम उसको एच कॉमा के मान लेंगे। फिर एच कॉमा के की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में हम एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुट करेंगे। अब जो नई इक्वेशन बनेगी दैट इज़ कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हम पॉइंट को लेट करेंगे, लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के। सही है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, जो एच है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ 5 टाइम्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का क्या डिस्टेंस है, मॉड के, दैट इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स मॉड एच। मॉडुलस क्यों लगाया, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव।
एच कॉमा के तो एक जनरल पॉइंट है, जनरल कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने मॉड लगाया। यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग करने से मॉड हट गया, क्योंकि स्क्वेयर ने इटसेल्फ इसको पॉजिटिव कर दिया, तो मॉड लगाने की क्या ज़रूरत है। इज इक्वल टू 25h²। ये एच और के की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। पहला स्टेप क्या था कि पॉइंट लेट कर लो एच कॉमा के, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि वो जो हमने कोऑर्डिनेट्स लेट किए उन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, वो भी बना ली हमने। अब तीसरा स्टेप क्या है, ये जो इक्वेशन बनी हमारे पास, इस इक्वेशन में एच कॉमा के की जगह एक्स कॉमा वाई पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस इज, के की जगह वाई करेंगे, y² इज इक्वल टू 25x², और ये होगी इक्वेशन, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, फाइनल जो इक्वेशन है वो x और y की फॉर्म में आएगी, उसमें कोई कांस्टेंट भी हो सकता है साथ में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, लेकिन उसमें h कॉमा के नहीं होगा, वो तो हमारे लेट किए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हम जर्नल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और कि जो फाइनल इक्वेशन है उसमें वो वाला वेरिएबल अपीयर हो सकता है जो हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रॉड ऑफ लेंथ 2L, एक रॉड की लेंथ है 2L यूनिट्स, तो इसमें L एक वेरिएबल है एंड दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो अगर फाइनल जो आंसर आए उसमें अगर L अपीयर हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, rod of length 2L slides between two perpendicular lines, find the locus of its midpoint। अब एक रॉड है जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में ही स्लाइड करेगी और हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लेट करना चाहेंगे। अब देखो इसमें हमारी मर्जी है, सबसे इजी परपेंडिकुलर लाइंस है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हम वही लेट कर लेंगे। तो ये रहा एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये हो गई रॉड, यहाँ से मान लो ऐसे इस तरह से, इसके पॉइंट्स मान लो ए बी और इसकी टोटल लेंथ है 2L, तो ए बी इज इक्वल टू 2L। ठीक है, अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है M, और M के कोऑर्डिनेट्स मान लो h कॉमा के। हमने h कॉमा के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट करने हैं जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। हमें लोकस किसका निकालना है, पॉइंट M का, तो हम M के कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे h कॉमा के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप पॉइंट A को इस तरफ खींचोगे राइट साइड की तरफ, तो पॉइंट B डाउन आएगा। सही है बिल्कुल, क्योंकि रॉड की लेंथ तो फिक्स्ड है। A पॉइंट को खींच लो, B नीचे आ जाएगा। मान लो कि A यहाँ आ गया और B यहाँ आ गया, तो जब आपने इसको ज्वाइन किया तो इसका मिड पॉइंट भी तो थोड़ा सा हिल गया ना, मिड पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई। अच्छा, इसी तरह से ये नया मिड पॉइंट, एक सेकेंड, ये नया मिड पॉइंट मान लो M। दूसरा केस, लड़े से आपने B को ऊपर खींचा तो A जो है लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा। मान लो B यहाँ आ गया और A यहाँ पे आ गया, फिर इसको ज्वाइन किया तो ये रॉड है और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, लाइक दिस। तो देखो मिड पॉइंट कभी वो ग्रीन वाली लाइन जो पहली हमने इनिशियल मानी उस पर है, कभी ब्लू वाली लाइन पे है, कभी ब्लैक वाली लाइन पे है, क्योंकि रॉड की पोजीशन चेंज होगी, तो रॉड की पोजीशन चेंज होने से उसका मिड पॉइंट भी चेंज होगा। अब जहाँ जहाँ नया मिड पॉइंट जाएगा पुराने वाले को उसके साथ जोड़ते जाओ तो एक कर्व बन जाएगी, और हर कर्व की एक इक्वेशन होती है, हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। तो अब हम ये थोड़ी ना करेंगे कि हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बना के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे, फिर देखेंगे वो कौन सी शेप बनती है, फिर उसकी इक्वेशन देखेंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रोसीजर है, हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और हमने ये मान लिया ए और बी जो ओरिजिनल था हमारा, बाकी सब हटा दिया। ए पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो a, 0। बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 0, बी, और m इन दोनों का मिड पॉइंट है, और ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर a तक पहुंचना है तो स्मॉल a यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना होगा।
ओरिजिन से बी तक पहुंचना है तो स्मॉल बी यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना होगा, ठीक है। और एम मिड पॉइंट है तो एम के कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के एंड दैट विल बी इक्वल टू जो मिड पॉइंट लगा के कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके इक्वल आएंगे, ठीक है। एक अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला तो आपको सबको पता है ना, x1 प्लस x2 ओवर x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट हमने लेट किए एच कॉमा के, एक कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट के हैं तो दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो एक तरफ कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, a प्लस 0/2 कॉमा b प्लस 0/2, ठीक है। x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, और ये होगा h कॉमा के इक्वल। तो h की वैल्यू यहाँ से a/2 एंड k की वैल्यू b/2। यू कैन से 2h इज इक्वल्स टू a एंड 2k इज इक्वल्स टू b। नाउ OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें OA की वैल्यू a स्क्वेयर, OB की वैल्यू b स्क्वेयर, और ये हो गया 2l स्क्वेयर। a की वैल्यू 2h तो ये बनेगा 4h स्क्वेयर प्लस 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 4l स्क्वेयर। 4 कॉमन आएगा, 4 कट हो गया, बाकी बचा h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर इज इक्वल टू l स्क्वेयर। और h और k की जगह पे हम फाइनली क्या पुट करेंगे, x और y। तो ये बनेगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, और ये इसका आंसर हो गया। तो लोकस का मतलब है हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसको कंसीडर करके हम सारी कंडीशंस को इम्पोज करते हैं, ठीक है। और देखें इसमें हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसमें इन इक्वेशन है, फाइंड इन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट such that its distance from point A is greater than 3। तो लेट कर लिया, let required point is कुछ भी मान लो P H comma K। now according to condition P का जो A से डिस्टेंस है that is greater than 3, ठीक है। और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो PA स्क्वेयर इज 9 ग्रेटर देन 9। तो PA स्क्वेयर, P और A का डिस्टेंस H माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वेयर प्लस K माइनस 2 स्क्वेयर। इस पे होल अंडर रूट नहीं लिखेंगे बिकॉज स्क्वेयर कर दिया तो रूट हट गया, ग्रेटर देन 9। और ये हो गया, ये हो गई इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ H और K। बस यही हमारा आंसर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, H और K की जगह XY पुट कर देंगे। सो देयरफॉर इन इक्वेशन ऑफ लोकस is x plus 1 square plus y minus 2 square greater than 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y। कांस्टेंट को एडजस्ट करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ द इन इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर।